हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि क्लास में। तो आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के इंग्लिश कराएंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की। तो चैप्टर है द कैट का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमारा एनालाइज हो चुका है, मतलब हिंदी में उसे समझाया गया है और यूनिट 3 हमारा बाकी है। तो चलिए हम यूनिट 3 आज उसे कंप्लीट करा देते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। तो ये है हमारा यूनिट 3। तो चलिए देखते हैं यूनिट 3 में हमारा क्या है। यूनिट 3 में बोल रहा है व्हेन द फैमिली हैज़ फिनिश्ड टी एंड गैदर्स राउंड द फायर द कैट कैजुअली गोज़ आउट ऑफ द रूम। जब परिवार चाय पीना समाप्त करता है और आग के चारों तरफ एकत्र होता है तब बिल्ली क्या करती है? उदास होकर अपने कमरे के बाहर चले जाती है। ठीक है, कमरे से वो बाहर चले जाती है। ट्रू लाइफ नाउ बिगिंस फॉर हिम। अब उसके लिए वास्तविक जीवन उसका शुरू होता है। He saunters down his own backyard, spring to the top of the fence, droop lightly down to the other side. वो क्या करती है? वह विचरण करती है, वह सोचती है और सोचती हुई घर के पीछे आंगन में अपने स्थान पर चली जाती है। उसका जगह कहाँ था? उसका आंगन में। ठीक है, उसके पीछे आंगन में उसका जगह था, वो वहाँ चली जाती है। फिर उछलकर ऊपर चढ़ जाती है एवं धीरे से दूसरी तरफ उतर जाती है। He trots across and skips to the roof and empty shed. ठीक है, वो फिर क्या करती है? एक खाली छत पर फांद जाती है। जो जगह है वो धीरे से वहाँ पे क्या करती है? वो पहले देखती है वो छत खाली है, वहाँ पे वो अपना अनुसार पूरा बैलेंस करती है। उसके बाद वो उस छत पे क्या करती है? कूद जाती है। हिज मूवमेंट्स बिकम लीथ एंड पैंथर लाइक। ही लुक्स नीली फ्रॉम साइड टू साइड एंड मूव्स noisily lazy for he has so many enemies, dog and small boys with stones. उसकी चाल क्या होती है? लचीदार, सुंदर एवं चीते के समान होती है। ठीक है, वो उस टाइम कैसी लगती है? एक चीता की तरह लगती है, पैंथर लाइक की तरह लगती है। वह क्या करती है? वह अपनी दृष्टि से शांत दृष्टि से इधर उधर देखती है एवं शांति से चलती है, शांतिपूर्वक चलती है। क्योंकि क्या होता है? उसके अनेक दुश्मन होते हैं वहाँ पे। एनिमीज मतलब दुश्मन, अनेक दुश्मन होते हैं। कौन सा दुश्मन होता है वहाँ पे? कुत्ते और छोटे छोटे लड़के जो उसे पत्थर मारने के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बॉयज़ जो होते हैं लड़के, वहाँ पे उसको बच्चे पत्थर लेकर खड़े रहते हैं। क्यों? उसे मारने के लिए। On the top of the shed, the cat arches his back and rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof. यहाँ पे क्या करती है? वह उस घर के ऊपर चढ़कर बिल्ली अपनी पीठ को चापाकार मतलब वो आराम से कंफर्टेबल वे में लेके जाती है, फैलाती है एवं पुरानी छत के अपनी नरम स्तर को अपने पंजे से एक दो बार खुरसती है। ठीक है, मतलब उसे वो नोचती है, जैसे एक तरह से वो अंगड़ाई लेकर। ठीक है, he stretched himself a few times to see if every muscle is in full working order. वह अपने शरीर को बार बार खींच कर देखती है कि क्या अपने साथी बंधु को वो देखती है कि क्या उसकी प्रत्येक मांसपेशियाँ ठीक ठाक कार्य करने की अवस्था में है या नहीं है। मतलब उसका जो बॉडी है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बार बार अपने उसको अंगड़ाई लेके देखती है। Then dropping his head nearly to his paws and he sends across a call to his kindred. फिर क्या है? तब वो अपने सिर को लगभग अपने पंजों तक झुकाकर अपने साथी को पुकारती है, अपने साथी अपने फ्रेंड्स को बुलाती है। बिफोर लॉन्ग दे कम ग्लिडिंग ग्रेसफुल। शेडोज नो लॉन्गर शेडोज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बिफोर लॉन्ग दे कम। ठीक है, वहाँ पे वो बोल रहे हैं वह शीघ्र ही मृत्यु की छाया से धीरे धीरे अग्रसर होते हुए जाते हैं।
यहाँ पे बोल रहा है नो लॉन्गर दे आर द मीक क्रिएचर्स हु हैन हावर एगो वेयर मूविंग फॉर फिश एंड मिल्क। ठीक है, अब वो बिल्ली वैसी नहीं रही, वैसी जीव नहीं है जो 1 घंटे पहले अपने खाना, अपने भोजन के लिए, उसका भोजन क्या, मछली और दूध के लिए 1 घंटे पहले म्याऊं म्याऊं करती है। अब वो बिल्ली वैसी नहीं रही। यहाँ पे बोला दे आर नाउ ग्रीम फाइटर्स, वह एक बड़ी योद्धा हो गई है, भयंकर योद्धा हो गई है। यहाँ पे बोला जस्ट थिंक हाउ मच मोर ही गेट्स आउट ऑफ हिज लाइफ देन यू डू नॉट डू आउट ऑफ योर्स and the sports they have to as they get older they go in for sports to the stubborn backyards। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जरा सोचिए कि आप अपने जीवन का जितना आनंद लेते हैं उसकी तुलना में वो अपने जीवन का कितना अधिक आनंद लेती होगी। कौन? बिल्ली। और उनका खेल भी तो है, अब उनकी उम्र बढ़ जाती है तो वह खेलने के लिए शहर में से संलग्न प्रत्यय क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, और जो हम लोग के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक ही जगह पे हम लोग को रहना पड़ता है, लेकिन वो लोग का क्या है, अगर वो एक जगह उन लोग का मन भर जाता है तो वो दूसरे जगह जा सकते हैं। तो वो सोचिए कि कितना आराम से अपने जीवन का वो आनंद ले रहे हैं। The backyards that are dull to us are them of hunting grounds where they have more grand adventure than King Arthur's knights ever had। वो बोल रहे हैं कि ये हम लोग के लिए जो करना है बहुत ही नामुमकिन है। उनके लिए शिकार क्षेत्र होता है, उनका जो है वो शिकार करने का एक एरिया होता है जहाँ वे राजा आर्थर की युद्ध से भी ज़्यादा साहसिक कारनामे करते हैं। मतलब एक बार राजा भी युद्ध करने से पहले सोचता है, बट क्या होता है, जो बिल्ली होती है वो लोग नहीं, वो लोग बस अपना युद्ध करेगी ही करेगी। It is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it। यहाँ पे बोल रहा है बिल्लियों के विरुद्ध हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि बिल्लियाँ जिस घर में रहती है उस घर में रहने वाले लोगों की तुलना में घर को अधिक पसंद करती है। ठीक है, यहाँ पे बिल्ली को ये बोला जा रहा है नेचुरली द कैट डज नॉट लाइक टू लीव हिज कंट्री द लैंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स आर एंड वेयर ही नोज एवरी लैंडमार्क। लेकिन स्वाभाविक रूप से क्या है, बिल्ली अपने देश अर्थात अपने वास स्थान को, जहाँ उसके मित्रगण रहते हैं, जहाँ के सभी भूमि उनका चिन्ह वो पहचान सकती है, उनका वो छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए क्या करती है, वो उन्हें पसंद करती है। एक्साइल इन अ न्यू लैंड ही वुड हैव टू लर्न अ न्यू ज्योग्राफी। इसलिए जब वो परिवार और जगह को चेंज करती है तो क्या करते हैं, बिल्ली चेंज करती है, यदि उसे छूट मिले अर्थात यदि उसे रहना दिया जाए तो वह पुराने घर में ही रहना चाहेगी। ठीक है, और नए किरदारों के साथ घुल मिल जाएगी। So when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house and attach himself to the few tenants। वहाँ पे बोल रहा है कि अगर जब वो वहाँ पे चेंज करती है तो वो क्या करेगी, वहाँ से वो पुराने घर में ही रहना चाहेगी, वो नए किरदार के साथ घुल मिल कर रहना चाहेगी, और जो वहाँ पे न्यू फैमिली होगा वो उनके लिए विशेष अधिकारी होगा। He will give them privilege of boarding him while he enjoys his life his own way। जबकि वह स्वयं अपने जीवन का आनंद अपने तरीके से लेती है, उन्हें किसी का ज़रूरत नहीं है, या वो कोई भी उन पे अपना रूल नहीं चला सकता है, वो अपने जीवन अपने तरीके से जीती है। तो चलिए, हमारा एनालाइज तो हो गया है, अब हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बाकी है, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव कराएंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। तो फर्स्ट यूनिट 1 का होगा। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो शेयर कीजिएगा, जो हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, जो वर्ड मीनिंग नहीं पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।